योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस कठमुल्ला बयान देने वाले जज के समर्थन में क्या बोल पड़े, नाम नहीं लिया लेकिन बहुत कुछ कह गए। और उसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने दो बड़ी बातें कही। हालांकि वो बोले तो बहुत कुछ, लेकिन दो बड़ी बातें आज वहां पर हुई। पहला तो उन्होंने पूछा कि अलग अलग जगह पर शोभा यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग धर्मों की शोभा यात्राएं निकलती हैं, लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा जब मस्जिदों के ठीक सामने से गुजरती हैं तो फिर बवाल क्यों हो जाता है, दंगा क्यों हो जाता है? यह सवाल क्या योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए या योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल पूछा यह सही है? इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बड़ी बात जिस पर बात होनी चाहिए, एक नारा है जय श्री राम और एक नारा है अल्लाहू अकबर। योगी आदित्यनाथ से जब अल्लाहू अकबर उत्तर प्रदेश की असेंबली में बोलने के लिए कहा गया तो योगी आदित्यनाथ क्या कहने लगे। और सोचिए कि इस देश में सड़क पर, चौक चौराहे पर कितने लोगों से जय श्री राम का नारा बुलवाने के लिए या जबरदस्ती लगवाने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह कि कठमुल्ला बयान देने वाले जस्टिस शेखर यादव, वैसे तो यादवों का नाम लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता होगा कि इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी थी। जब लखनऊ के अंदर कुछ लोग पानी के छींटे मार रहे थे तो उसमें से योगी आदित्यनाथ ने दो नाम पढ़े थे, एक मुस्लिम नाम था और दूसरा यादव था। लेकिन देखिए साहब, सब कुछ जो है वो तय कार्यक्रम के हिसाब से होता है कि अगर हमें कुछ चीज ठीक लग रही है तो उसमें यादव भी कबूल है और अगर ठीक लग रहा है तो मुसलमान भी कबूल है। क्या फिर यही माना जाए? योगी आदित्यनाथ जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में एक तरीके से उतर आए। खबर आपकी स्क्रीन पर। जज ने सच बोला तो धमका रहे हैं, सीएम योगी ने किया कठमुल्ला कहने वाले न्यायाधीश शेखर यादव का समर्थन। इस पर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, नाम लिए बगैर उनके समर्थन में क्या कहा, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन जरा सबसे पहले एक बार सुन लीजिए जब योगी आदित्यनाथ से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने के लिए क्या कहा गया, फिर उसके बाद में जो हुआ। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। अब बताइए योगी आदित्यनाथ साहब, आपसे असेंबली के अंदर और सामने कोई व्यक्ति था, वो ऐसा नहीं था कि आप पर जोर जबरदस्ती कर रहा था। सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक विधायक है और वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप भी लगा दीजिए अल्लाहू अकबर का नारा। योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो कहने लगे मेरी विरासत जो है वो जय श्री राम में है, मेरी विरासत जो है वो राधे राधे में है, महादेव में है, हर हर महादेव में है। दूसरों की विरासत भी तो इसी तरीके से है। दूसरे क्या अपने धर्म को यह मानते हैं कि हमारा धर्म जो है वो अभी 4 दिन पहले पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं साहब। हर धर्म के मानने वाले लोगों के लिए उनका धर्म अपने आप में महान है और यही इस देश की पहचान है कि आप अपने धर्म को महान मान भी सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और बेधड़क होकर के आप अपने धर्म की आस्था उसके साथ में जी सकते हैं। लेकिन दूसरे का धर्म धर्म नहीं और हमारा धर्म धर्म है, दूसरे का नारा नारा नहीं और हमारा नारा नारा है, तो फिर जो है आप बताइए
कि दूसरे लोगों के साथ में जब यह होता होगा तो कैसा महसूस उनको होता होगा। बहुत कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरा आप सोचिए कि इस देश में कैसे दाढ़ी पकड़ करके जय श्री राम बुलवाने का एक नहीं, आपको सैकड़ों हजारों वीडियो जो है मिल जाएंगे। उनको कैसा महसूस होता होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ से जब कहा गया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, तो अल्लाह अकबर के नारे में कितनी जो है वो अड़चन आ गई और कितनी विरासत वो लेकर के आ गए। क्या दूसरे लोगों को भी इतना मौका मिलता है, इतनी बात कहने का मौका मिलता है? जरा सोचिएगा। अब जरा लौट करके चलिए फिर से एक बार वो कठमुल्ला वाले जज की खबर पर। योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला वाले जज को लेकर के कहा कि विरासत के बिना विकास संभव नहीं है, पर भारत की विरासत की चर्चा करने वाले व्यक्तियों को कुछ लोग धौंस और धमकी दे रहे हैं। इन्हीं लोगों ने कुंभ की आध्यात्मिकता व सामाजिक विरासत को भगदड़ व अराजकता का पर्याय बना दिया था। उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एक जज ने सच बोला तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया, सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ यूपी की आर्थिक समृद्धि के रोडमैप को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शक होगा। महाकुंभ हो, भव्य कुंभ हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है, योगी आदित्यनाथ साहब, जिस जज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, जिस जज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि आप इन जज साहब का ब्यौरा हमारे पास में भेजिए, जिन जज साहब का रोस्टर खुद उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका रोस्टर डाउन कर रहा है, उनका कद घटाने का काम कर रहा है, तो क्या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद और देश का सुप्रीम कोर्ट, क्या उन्हें भी सच पसंद नहीं आ रहा है? और यह कैसा सच है जो सुप्रीम कोर्ट को भी पसंद नहीं आता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी पसंद नहीं आता है, और इसीलिए जस्टिस शेखर यादव का जो कद है वो कम कर दिया गया है। मैंने आपको खबर बताई थी, जस्टिस शेखर यादव पहले कई बड़े संवेदनशील मामलों को सुनते थे, लेकिन अब उनका कद घटा करके और उनको कह दिया गया है कि 2010 से पहले जो निचली अदालतों के फैसले हैं आप सिर्फ उनको सुनेंगे। ये उनको जो है कॉम्प्रोमाइज करके नीचे बैठा दिया गया एक तरीके से। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना, ब्यौरा देना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में तय करेगा। देश में उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी है। बताया जाता है कि 55 सांसदों ने उसके खिलाफ, जज साहब के खिलाफ साइन भी कर दिए, हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सच बोल रहे हैं तो धमका रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट भी धमका रहा है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट भी धमका रहा है? सवाल इस बात का है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में, विधानसभा के अंदर बोल रहे थे और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बोलते हुए कहा कि यह दंगा क्यों होता है, यह दंगा क्यों होता है जब कोई धार्मिक यात्रा, कोई हिंदू धर्म की यात्रा किसी मस्जिद के सामने से निकलती है। वो यही नहीं रुके, इसके बाद में उन्होंने कहा कि केसरिया झंडा लगाना, भारत की धरती पर केसरिया झंडा लगाना, क्या वो गुनाह हो गया है? दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जब हिंदू की शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से गुजरती है या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से गुजरती है, तो क्यों जो है वो किसी लोगों को आपत्ति होने लगती है, कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है, कुछ लोगों को वहां पर परेशानी होने लगती है, दंगा होने लगता है। तो सामने की तरफ से कहा गया कि किसी के घर में घुस करके जबरदस्ती वहां पर झंडा थोड़ी लगाओगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं केसरिया झंडा भारत की धरती पर नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? सवाल यह है योगी आदित्यनाथ साहब, जिस पर आपको जवाब देना चाहिए था, कि ये दंगे अभी के कुछ सालों में क्यों बढ़ गए हैं? अभी के कुछ सालों में ये क्यों होने लगा है कि हिंदू धर्म की शोभा यात्राएं मस्जिद के सामने से निकलती हैं या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाती हैं तो वहां पर दंगा शुरू हो जाता है? और दंगों में किसका नुकसान होता है? आप तो सरकार हैं, सर्वे सर्वा हैं आप, आपके पास में तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंचती है। दंगा क्यों हो रहा है ये आप लोगों से पूछेंगे या लोग आपसे पूछें? जिनको जवाब देना था वो सवाल पूछ रहे हैं। नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं
कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? है ना कमाल की बात? जिनको जवाब देना चाहिए वो सवाल पूछ रहे हैं। ये मासूमियत गजब की है और इस मासूमियत के ऊपर वाकई जो है वो योगी आदित्यनाथ साहब को फुल नंबर देने चाहिए। मतलब उनको इस बात बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई आपस में टकराव है दो समुदायों के बीच में, अगर कहीं पर कोई छुटभैया नेता लोगों को भिड़ाने लड़ाने का काम कर रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के मुखिया के तौर पर यह मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो लोगों को आपस में एक साथ लेकर के आए, लोगों को आपस में एक दूसरे के धर्म के प्रति सौहार्द पैदा करे, उनके बीच में सामंजस्य पैदा करे, शांति लेकर के आए, अमन भाईचारा लेकर के आए। लेकिन क्या वाकई यही हो रहा है? आज योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को अपना पीछे का हिसाब किताब याद आ गया। मतलब कमाल की बात है ना। मैं बहुत सारी चीजें तो कहना भी नहीं चाहता हूं, मुझे नहीं लगता है जरूरी कि जो बात वो उन्होंने सारी कही है उन सारी बातों को जो है दोहराया जाए। लेकिन यह जरूरी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो जो कुछ बोल रहे हैं उसमें यह जरूर देखा जाए कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके द्वारा बोली गई बातें हैं, क्या वाकई संविधान उन सब चीजों की इजाजत देता है? क्या संविधान में उन सब चीजों को कहा गया है, या वाकई जो है वो नैतिकता के तौर पर एक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को ये बातें शोभा देती है? ये सारे सवाल हैं जिन सारे सवालों पर जो है वो वाकई चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बहरहाल योगी आदित्यनाथ साहब ने जो कुछ कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।